हेलो फ्रेंड्स, आज हम ALP CBT 2 का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर का आता है। इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे। बेसिक साइंस में मेनली फिजिक्स पूछा जाता है, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन, लीवर एंड सिंपल मशीन, basic electricity, speed and velocity, work, power and energy, mass, weight and density, heat and temperature, IT literacy, environmental education, occupational health and safety। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिक फिगर, प्रोजेक्शन एंड व्यू, लाइंस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और मेजरमेंट पढ़ना होता है। जैसा कि हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, उसमें हम लोग आज लीवर और सिंपल मशीन पढ़ने जा रहे हैं। मशीन, सबसे पहले हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। मशीन क्या होता है? मशीन का हिंदी अर्थ हम यंत्र कह सकते हैं, जिसमें किसी भी वस्तु का या किसी भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस किया जाता है। जिस तरीके से कंप्यूटर एक यंत्र है जिसमें हम लोग डाटा का एनालिसिस करते हैं, उसी प्रकार से ये लीवर और मशीन, इसमें मैकेनिकल मशीन आते हैं जिसमें यंत्र होते हैं, और हम लोग इसमें यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक फार्मूला होता है जिसमें होता है P = mW+c, जिसमें P को प्रयास से डिनोट किया जाता है, M कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे घर्षण गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसमें W, जिससे लोड, जो मशीन उठाएगा उसको W कहेंगे, लोड। और इसके बाद C, जो होता है मशीन का फ्रिक्शन होता है, जो मशीन के द्वारा फ्रिक्शन होता है मशीन को यूज करते समय। वाई वी यूज मशीन, हम लोग मशीन का यूज क्यों करते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ मशीन, जिसमें फर्स्ट फोर्स मल्टीप्लायर, सेकंड मोशन मल्टीप्लायर, थर्ड डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन के लिए। फोर्स मल्टीप्लायर में हम लोग एक तरीके से लीवर को रख सकते हैं। लीवर जो होता है वो हमारे कार्य को आसान कर देता है, जिसमें बल का वैल्यू बढ़ जाता है। हम कम भी बल लगाते हैं तो उससे ज़्यादा कार्य होता है। इसके बाद सेकंड में हम लोग मोशन मल्टीप्लायर रख सकते हैं, गति गुणक जिसको बोलते हैं। जैसे किसी बाइक और कार का गियर हो गया, जैसे ही हम गियर को बढ़ाते हैं तो हमारे बाइक और कार का जो भी गति होता है वो बढ़ जाता है। थर्ड में डायरेक्शन चेंज, दिशा को परिवर्तन करने के लिए भी हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं, जिसमें किसी भी कार या बाइक का अगर डायरेक्शन चेंज करना वो भी मशीन के थ्रू होता है। एक आइडियल मशीन की दक्षता 100% होती है, जो कि संभव नहीं है। ये इसलिए नहीं संभव है क्योंकि कोई भी मशीन होगा उसमें उसके जो भी पार्ट्स होंगे उसके बीच में घर्षण होता रहता है, जिससे कोई भी आदर्श मशीन नहीं हो सकता है जिसका कोई लॉस ना हो। उसके पार्ट्स के यूज होने से उसमें लॉसेज होते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट कार्य के बारे में समझेंगे। कार्य क्या है? कार्य को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, कार्य तब होगा जब बल द्वारा किसी वस्तु के गति में लाया जाए। मतलब वर्क, जब हम किसी भी वस्तु पे कोई फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं, उससे वो विस्थापित हो जाता है। कोई वस्तु यहाँ है, अगर इसको फोर्स लगा के इधर इसको विस्थापित कर दिया जाए तो ये फोर्स कहा जाएगा। और इसका परिभाषा तो बताया गया है। इसके बाद इसका जो फार्मूला है उसमें फोर्स और जो भी वस्तु जितना दूर विस्थापित होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग मशीन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। मशीन कितने प्रकार के होते हैं? मेनली यहाँ पे 2 टाइप्स के मशीन पढ़ने हैं। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन, जिन्हें चलाने के लिए एक ही बल की आवश्यकता होती है, उसे सिंपल मशीन कहते हैं। और सेकंड में कंपाउंड मशीन, जिसे चलाने के लिए 2 या अधिक सरल मशीन के यूज से चलाया जाए, जैसे साइकिल, कार, क्रेन। इन सब के लिए 2 या उससे अधिक मशीनों की ज़रूरत होती है, सरल मशीनों की ज़रूरत होती है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। इसमें हम लोग को सिंपल मशीन के बारे में ही पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीवर, जिसे उत्तोलक कहा जाता है। जैसे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे उत्तोलक के बारे में। नेक्स्ट व्हील एंड एक्सेल, जिसको हिंदी में चक्र और धुरी कहा जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर में पुली, जिसे चरखी या घिरनी कहा जाता है। फोर्थ नंबर में वेज, जिसे कील कहा जाता है, जैसे दीवारों पे जो यूज होता है। इसके बाद 5 नंबर में स्क्रू, जिसे पेंच कहा जाता है, किसी भी जैसे मशीन में या पार्ट को पेंच के द्वारा कसा जाता है। इसके बाद 6 नंबर में है इंक्लाइंड सरफेस, झुका हुआ सतह। जैसे कोई ये अगर ये इंक्लाइंड सतह, इस पर कोई अगर ये वस्तु है तो ये इसका सतह जो है वो झुका होने के कारण ये वस्तु गति में आ जाता है। इसको भी हम लोग सरल मशीन के अंतर्गत ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ टॉपिक लीवर, उत्तोलक। उत्तोलक को हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि यह कार्य को आसान कर देता है। मतलब कोई भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, अगर उसको आसानी से करना है तो उसके लिए उत्तोलक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई बस या क्रेन, बस को उठाने जाता है जब क्रेन, तो उसके लिए हम लोग उसमें जो पुली या घेरनी जो लगा रहता है वो बस को उठाने में मदद करता है। या फिर जिसको हम जैक भी बोलते हैं, किसी भी कार या बाइक को अगर उसको ऊपर उठाना रहता है तो हम लोग नीचे से जैक लगा के उसको ऊपर उठा देते हैं, वो भी एक प्रकार का उत्तोलक है। या अगर सबसे ज़्यादा एकदम सिंपल एग्जांपल खोजना हो तो हमारे पास घरों में यूज होने वाले जो चिमटे हैं वो भी एक उत्तोलक का ही प्रकार है। या कभी हम लोग अगर नेल कटर यूज करते हैं तो वो भी उत्तोलक का ही प्रकार है, जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। उत्तोलक में 3 चीज़ें होती हैं, जिससे हम लोग 3 चीज़ों में फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे एफर्ट या आयास या प्रयास इसे कहते हैं। सेकेंड में होता है आलम, फलक्रम, जिस पे उत्तोलक टिका हुआ होता है। जैसे तराजू में तराजू के बीच वाला पार्ट जो होता है जिस पे वो तराजू टिका हुआ रहता है। और थर्ड में होता है लोड या वस्तु, जहाँ वस्तु रखा जाता है। इसके बाद हम लोग इसके आगे आते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी वस्तु और आलम्ब, जिसको फलक्रम बोलते हैं, उसके बीच की दूरी, ये जो एफएल है, इसको भार भुजा या बल भुजा कहते हैं। इसके बाद एफ और ई के बीच की दूरी को हम लोग आयास भुजा कहते हैं। तो एक फार्मूला निकल के आता है, भार इंटू भुजा, भार इंटू भार भुजा बराबर आयास इंटू आयास भुजा। नेक्स्ट फार्मूला एक और है यांत्रिक लाभ। कोई भी उत्तोलक कार्य करता है तो उससे हम लोग लाभ होता है, तो उससे जो लाभ होगा, जो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा, वो होता है भार बटा में आयास या आयास भुजा बटा में भार भुजा। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग कोई भी उत्तोलक का कार्य निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तोलक के भी प्रकार होते हैं, लीवर के भी प्रकार होते हैं, जिसमें 3 टाइप्स के हम लोग मेनली प्रकार पढ़ते हैं। जिसमें फर्स्ट है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका पहचानने का नियम क्या है। जैसे ऊपर हमने 3 चीज़ें बताई थी कि एक फलक्रम होता है, एक लोड होता है, एक इफर्ट होता है। तो इन तीनों चीज़ों में हम लोग जब उत्तोलक पहचानेंगे तो सबसे पहले उसका यही रूल है कि जो फर्स्ट क्लास लीवर होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, उसमें एफ बीच में रहेगा। इस साइड इफर्ट हो सकता है या इस साइड लोड हो सकता है, या इस साइड लोड हो सकता है या इस साइड इफर्ट हो सकता है। ये दोनों किसी भी साइड होंगे, लेकिन बीच में एफ ही रहना चाहिए। उसको फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे, प्रथम श्रेणी का। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्लास का जो लीवर पढ़ेंगे उसमें लोड बीच में होना चाहिए। बाकी 2 फलक्रम और इफर्ट कहीं भी हो सकता है, लेकिन लोड जो है वो बीच में होना चाहिए। और थर्ड तृतीय श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इफर्ट बीच में होना चाहिए। फलक्रम और फलक्रम और लोड है कहीं भी हो सकता है, लेकिन बीच में एफर्ट होना चाहिए थर्ड क्लास लीवर में। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का कार्य होता है, ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है, मतलब फोर्स को बढ़ा देता है। हम लोग कम फोर्स लगाते हैं तो ये ज़्यादा फोर्स जनरेट कर देता है। सेकेंड क्लास के उत्तोलक में हम लोग इसको स्पीड मल्टीप्लायर कहते हैं, मतलब ये गति को बढ़ा देते हैं, जैसे व्हील बार, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो पहिया है वो गति को बढ़ा देता है। और नेक्स्ट में हम लोग
थर्ड क्लास उत्तोलक में पढ़ेंगे, ये इसके बारे में है, ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, मतलब किसी भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। नेक्स्ट फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में हम लोग देखेंगे, इसमें प्रयास एक दिशा में होता है, मतलब एक दिशा से प्रयास किया जाता है। इसका यांत्रिक लाभ एक या एक से अधिक या एक से कम तीनों हो सकता है। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस उत्तोलक में फलक्रम बीच में होना चाहिए, लोड और इफोर्ट कहीं भी हो सकता है एफर्ट। इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे पिलास। घरों में जो पिलास होता है उसको हम लोग इसके अंतर्गत रख सकते हैं। उसमें जो एफ ई होता है वो बड़ा होता है और एफ एल जो होता है ये छोटा होता है। एफ ई मतलब जहाँ से हम लोग हाथ से पकड़कर और एफर्ट लगाते हैं अपना, और लोड जहाँ पे किसी वस्तु पे लोड पे हम लोग अपना वर्क करते हैं उसको लोड कहा जाएगा, जो यहाँ पे रहेगा। और ये एफर्ट, इसमें जो एफर्ट का जो साइड का जो ये लेंथ है वो बड़ा होगा लोड वाले साइड से, मतलब एफ एल से। नेक्स्ट हम लोग इसी श्रेणी में कैंची को भी रख सकते हैं। कैंची में जो होता है उसमें एफ ई का वैल्यू कम होता है, जिसमें हम लोग जिधर हाथ से पकड़ते हैं उधर एफ ई जिसका वैल्यू कम होता है, और जिस साइड से किसी वस्तु को पकड़ते हैं जो एफ एल है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टाइप में हम लोग इसमें तराजू को भी रख सकते हैं, जिसमें ये जो बीच वाला पार्ट है ये फलक्रम है जो तराजू को बैलेंस करता है, और इसके दोनों साइड में एक तरफ एफर्ट लगा सकते हैं, एक तरफ लोड लगा सकते हैं। तो इसमें दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, मतलब एफ ई और एफ एल दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम साइकिल का ब्रेक भी ले सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि साइकिल का ब्रेक में भी एफ ई का वैल्यू ज़्यादा होता है जहाँ से हम लोग ब्रेक लगाते हैं, और जहाँ ब्रेक लगता है जो एफ एल का पॉइंट है ये छोटा सा होता है, और जहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स वो बड़ा होता है। तो इसमें एफ ई बड़ा हो जाएगा एफ एल से। नेल कटर भी इसी में आएगा। नेल कटर का भी एफ ई देख सकते हैं आप, बड़ा है ये वाला पार्ट, और एफ एल का पार्ट ये छोटा है जो यहाँ से यहाँ के बीच में है। नेक्स्ट शीशा। शीशा जो है एक प्रकार का तराजू है जिस पे बच्चे खेलते हैं। इसमें भी मिडिल पार्ट में क्या होता है, एफ होता है फलक्रम जिसको बोलते हैं, और एक साइड एफर्ट और एक साइड लोड होता है। इसी के अंतर्गत चापाकल को भी रख सकते हैं जिसे हैंड पंप बोला जाता है। इसमें भी बीच में एफ होता है और एफर्ट हम लोग लगाते हैं हैंडल के थ्रू, और इसके बाद जो लोड होता है वो उसके थ्रू ये पानी नीचे की तरफ गिरता है। इसके बाद सणसी। सणसी को भी इसी के अंतर्गत रखा जा सकता है क्योंकि इसमें भी बीच में एफ फलक्रम है। नेक्स्ट इसके बाद हम सेकेंड क्लास लीवर का कुछ एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड क्लास लीवर में एल का वैल्यू बीच में होना चाहिए। फर्स्ट क्लास लीवर में एफ का वैल्यू बीच में था, लेकिन इसमें एल मतलब लोड बीच में होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं खैनी काटने की मशीन, जिसे सरौता भी बोलते हैं। इसमें बीच में एल को रखा जाता है जिसको लोड बोलते हैं, और इसका जो एफ का वैल्यू है वो आगे होता है, और ई का वैल्यू पीछे, मतलब एफर्ट जहाँ से हम लोग अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। और जहाँ पे ये एफ जिसको अलम्ब बोलते हैं, दोनों कहीं भी हो सकता है लेकिन एल जो है वो बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे नींबू निचोड़ने का मशीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच वाले पार्ट में नींबू को रखा गया है। ये नींबू है, इसके बाद में एफर्ट को इस साइड से लगाया जाता है और यहाँ पे फलक्रम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं तो इसके अंतर्गत फिर आता है एक पहिया गाड़ी। जैसे शहरों में कूड़ा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए एक पहिया गाड़ी, जिसमें ये एफ का वैल्यू है जहाँ पे पहिया लगा हुआ होता है, और इसके बाद हम लोग ये एल का वैल्यू है, ये एल है जो लोड होता है बीच में, और यहाँ से एफर्ट हम लोग लगाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एफ ई का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एफ एल से। इसके ऊपर वाले पार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि सब में एफ ई का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एफ एल से। और इसके ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी एफ ई का वैल्यू ज़्यादा है एफ एल से। यहाँ से यहाँ तक एफ ई है, ये एफ एल कम है। इसमें भी एफ ई का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ में जो पहले फार्मूला बताएगा उसमें सबसे पहले क्या हम लोग रखते हैं कि एफर्ट को रखते हैं। एफर्ट को ऊपर अंश में रखते हैं और जो लोड होता है उसको नीचे रखते हैं।
तो जब एफर्ट को ऊपर रखते हैं तो सेकंड क्लास लीवर में एफ ई का वैल्यू ज़्यादा होता है, एफ एल का वैल्यू कम होता है। जब एफ ई का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एफ एल से, तो उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। और इसमें प्रयास, जो प्रयत्न होता है, एफर्ट और भार एक ही दिशा में होता है सेकंड क्लास लीवर में। ये जो प्रयास है और भार, ये दोनों एक ही दिशा में है। नेक्स्ट थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में हम लोग हाथ को रख सकते हैं, जिसमें बीच में एफर्ट लगाना होता है। इस थर्ड क्लास लीवर में बीच में एफर्ट होता है और एफ और एल बाकी दोनों कहीं हो सकते हैं। इस क्लास लीवर में एफ एल का वैल्यू ज़्यादा होता है एफ ई से। नेक्स्ट एग्जांपल चिमटा, जो हमारे घरों में यूज होता है उसको चिमटा। इसमें भी ई का वैल्यू बीच में होता है जहाँ हम लोग एफर्ट लगाते हैं और आगे की तरफ लोड होता है, और एफ जो फलक्रम पीछे की तरफ होता है जहाँ से हम लोग अपने हाथ से पकड़ते हैं। इसमें भी एफ एल का वैल्यू ज़्यादा होगा एफ ई से। थर्ड में किसान का हल। किसान के हल में भी एफ ई का वैल्यू छोटा होगा और एफ एल बड़ा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कभी कभी ये एफ एल और एफ ई में कंफ्यूज हो जाता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एफ ई और एफ एल है, जो जहाँ से हम लोग एफर्ट लगाएंगे वहाँ ये एफ ई होगा, और एफ एल ये जहाँ से हम लोग एफर्ट लगाएंगे वो एफ ई और एफ एल का ये वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से कोई वस्तु उठेगा या उस पर कार्य होगा, और जहाँ उसका फलक्रम होगा वहाँ से ये एफ एल होता है। इसमें भी एफ एल बड़ा है एफ ई से। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये एक टाइप का, जिससे हम लोग मछली मारने का कह सकते हैं, एक टाइप का मशीन है। और इसमें भी प्रयास और भार एक ही दिशा में होता है। ये प्रयास, एफर्ट और ये लोड एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट इसमें अब हम देखेंगे, इसमें भी यांत्रिक लाभ जिससे एफ ई बाई एफ एल से निकाला जाता है। इसमें एफ एल का वैल्यू ज़्यादा है, एफ ई का वैल्यू कम है, तो एफ ई में जब एफ एल से डिवाइड किया जाएगा तो 1 से कम इसका वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग लेस देन 1 लिख सकते हैं। ये 1 से कम आएगा। जैसे अगर एफ ई का वैल्यू हम लोग 5 ले लें और एफ ई का और एफ एल का वैल्यू अगर 10 ले लें, तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे हम तो ये जो वैल्यू आएगा ये 1 से कम आएगा, लेस देन 1, जो कि 0.5 आएगा, जो 1 से कम है। इस तरीके से इसमें हम लोग यांत्रिक लाभ निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे जो भी इसमें कमियां हो उसके बारे में आप बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।